राम जी किसान साथियों, दीपक चौधरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा नजदीक दीपक चौधरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गन्ने के बीज के बारे में। साथियों, किसी भी फसल के लिए बीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितना स्वस्थ बीज होगा, उसका जो गुणसूत्र है, उसका डीएनए जितना मजबूत होगा, वो बीमारियों से उतनी ही मजबूती के साथ लड़ेगा और आपको उत्पादन भी उतना ही अच्छा देगा। तो इसी क्रम में आज हम गन्ने की बुआई करने जा रहे थे। मौसम की वजह से बुआई 1 महीना लेट है, क्योंकि सितंबर में गन्ने की बुआई वैसे कायदे से पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में हो जानी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से आज 21 तारीख है, 20 या 21 तारीख होगी, तो अक्टूबर की। तो हम 1 महीने से भी ज़्यादा यानी 1.5 महीने के करीब लेट है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मौसम परमात्मा की इच्छा है तो उसके साथ चलना पड़ता है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बीज के बारे में। ठीक है साथियों, बीज जो है हमें खेत में से जो बीज के बारे में, हम ये पंजाब 88 हमारा बीज है। पंजाब 88 में थोड़ा नज़दीक से दिखाओ, हमने ये बीज लिया है। ये लगभग 10-12 महीने का बीज है, 10 महीने से ऊपर का बीज है हमारा। और ये देखिए, पूरी तरह से स्वस्थ गन्ना है हमारा। फोन घुमा ले ले तो हमें बीज लेते हुए ध्यान ये रखना है कि कभी भी खेत में से एक तरफा बीज नहीं काटना है। हमें बीज जो लेना है, तो बैठ कर बिल्कुल सीध मत ले। हमें जो बीज लेना है, बीज हमें इसी तरीके से लेना है कि बीज में जो हमारा खेत खड़ा हुआ है, जिसमें से हमें बीज लेना है, तो हमें बीज लेते हुए ध्यान ये रखना है कि सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो पौधा है, जिस भी मेढ़े में से जिस पॉइंट से हम बीज लेंगे, वो पॉइंट हमारा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। अगोला उसका स्वस्थ होना चाहिए, जड़ से वो स्वस्थ होना चाहिए। मैं जड़ भी दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, बिल्कुल सफ़ेद जड़ है इसकी, कोई बीज कोई कमी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। कोई सा भी गन्ना आप देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, कोई बीमारी नहीं है। जड़ से स्वस्थ होना चाहिए, अगोले से स्वस्थ होना चाहिए, बीच में कोई कानापन नहीं होना चाहिए, जिसे रेड रोट हम बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें बीज का चयन करना है। पूरे पॉइंट में से सारे गन्ने नहीं लेने, उसमें जो सबसे स्वस्थ गन्ने हैं, एक गन्ना ही हमें मिले कोई दिक्कत नहीं है, 2 गन्ने मिले जब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमें पूरे खेत में से छांट के बेहतर से बेहतर बीज का चुनाव करना है। और बेहतर से बेहतर बीज का चुनाव करने के बाद में उसे हम बीजामृत से उपचारित कर लेंगे। बीजामृत का जो फार्मूला होता है, वो 4 किलो गोबर, 4 लीटर गोमूत्र, 50 ग्राम चूना और 20 लीटर पानी। गन्ने के उपचार के लिए हम पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। बीज उपचार का भी हम एक वीडियो बनाएंगे, अभी कर रहे हैं तैयारी उसकी। और इसमें जो बीज की सबसे बेहतर बात ये होती है कि जैसे हम लोग, मैं आपको बताता हूँ कि 8 साल से हम इस बीज को रिपीट कर रहे हैं बार बार। और हर साल हम यही करते हैं कि बीज को हम मतलब जैसे हम इस साल हमने बीज लिया, छांट के लिया, अब इस खेत में से जो अगले साल बीज लिया जाएगा, वो भी हम हर गन्ने को बहुत ही सावधानी पूर्वक छांट के लेंगे। सबसे स्वस्थ, बिल्कुल निरोगा और जिसकी लंबाई, जिसकी मोटाई सबसे बेहतर होगी, वो बीज हम लेंगे। तो यही बात आज बताने के लिए इस वीडियो को लेकर के आप लोगों के बीच में आए थे। और इसी के साथ मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अपने खेती से संबंधित जितनी भी वीडियोज़ हैं, जो भी हम यहाँ पे कार्य करते रहते हैं, उसकी वीडियो लेकर के हम आप लोगों के बीच में आते रहते हैं। तो इसमें ये बीज के संबंध में आज हमारी वीडियो थी। और बुआई हमारी चल रही है उधर। हम आप लाइन भी दिखाने चाहूँगा मैं आपको। ये देखिए, हमारी कुछ लाइनें हमने बनाई हैं। इस साल उतनी अच्छी जुताई हमारी नहीं हो पाई, क्योंकि मौसम बार बार इसी तरीके से हमारा चलता रहा। सरसों की बुआई भी हमने इसमें कर दी है वैसे तो, लेकिन देखते हैं, जर्मिनेशन आता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा करनी होगी। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, कि बीज लेने के बाद में हमें एक कार्रवाई इसमें और करनी है। जो बीज जर्मिनेट अच्छे तरीके से होते हैं, जिनका जमाव जल्दी आता है, तो उनको हम सिंगल बड़का भी ले सकते हैं। लेकिन जिस बीज की जो जमाव है थोड़ा देर से होता है, थोड़ा टाइट होता है,
उस बीज को हमें 2 आंख का बोना चाहिए। मैं मानता हूं कि कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि 2 आंख का गन्ना नहीं बोना चाहिए, लेकिन एक किसान की, देखिए किसान के पास समय का भी अभाव होता है और हमें काम वो करना होता है जो हमें व्यवहारिक भी हो और उसमें स्पीड भी बनी रहे हमारी और जिसमें सहूलियत हो। तो हमने 4 या 5-6 साल तक हमने सिंगल आंख का गन्ना बोया। हमें दिक्कत ये आई कि जैसे हमने 4x2 पे गन्ना बोया या 4x1.5 पे गन्ना बोया, तो समस्या ये आई कि उसमें से जो पॉइंट मिस हो गए, तो बाद में जब हम गैप फिलिंग करते हैं तो देखने में ये चीजें अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं कि भाई गैप फिलिंग कर दी, लेकिन गैप फिलिंग वाला गन्ना जो है वो आपका मुख्य जो बुआई है आपकी उसके साथ नहीं लग पाता। तो उसका ऑप्शन फिर हमें मिला कि हम 2 आंख का गन्ना बोते हैं। अब जैसे हमारी 2 आंखें हैं नीचे से, अभी गन्ने में उतना मतलब सुक्रोज नहीं तैयार है, तो हम नीचे तक का ले सकते हैं। छोड़ दें तो और बेहतर है, लेकिन ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो इसमें यह है कि हम जैसे ये 2 आंख हो गई हमारी, ये 2 आंख का हमने गन्ना ले लिया। तो ये हमारा 2 आंख का गन्ना हो गया। नजदीक से दिखाऊंगा तो। अब हम इसको मिला करके बुआई करेंगे, इसमें हम कोई गैप नहीं देंगे, इसको हम मिला करके बुआई करेंगे। फिर ये जैसे सेट होना है अपने आप में लगभग 4x1 पर ये अपने आप सेट हो जाता है और हमको अच्छा उत्पादन मिलता है। और दोबारा से गैप फिलिंग करने की या दोबारा से जमाव की या इस तरह की समस्याएं किसानों के सामने बहुत कम आती है, अच्छा उत्पादन मिलता है। और हम, मेरे ख्याल से तीसरा साल है हमारा जब हम 2 आंख के गन्ने की बुआई कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस गन्ने का जर्मिनेशन अच्छा होता है, जल्दी होता है, वो दूसरे बीज हैं। क्योंकि हमारा ये COJ 88 है, पंजाब 88 भी से हम बोलते हैं, बहुत मोटा गन्ना नहीं होता है। अगर आपको ये लग रहा हो कि भाई छांट के गन्ना लिया है और फिर भी इतना मोटा नहीं है, तो उसका जो कारण है वो ये है कि ये गन्ने की जो मोटाई होती है कुदरती रूप से उतनी नहीं होती है, इसमें रस की मात्रा भी उतनी नहीं होती है जितनी दूसरी बीजों में होती है। लेकिन हम क्यों बोते हैं? हम इसलिए बोते हैं कि हमें इसके जो लाभ हैं वो ये है कि इसकी एक तो गुड़ और शक्कर, मैं मानता हूं कि इससे बढ़िया गुड़ और शक्कर अभी जो जितनी भी उपलब्ध वैरायटियां हमारे पास हैं, जितनी भी गन्ने की किस्में हैं, सबसे अच्छा गुड़ शक्कर इस वैरायटी का है। दोनों ही चीजें, मात्रा थोड़ी कम है, मतलब उत्पादन थोड़ा कम है, वो एक अलग बात है, लेकिन गुड़ और शक्कर पे हम लोग काम करते हैं। हम जितना भी गुड़ शक्कर बनाते हैं, अपना कोल्लू है हमारा, अभी 10-5 दिन में वो चल जाएगा, 10 दिन के करीबन लगेंगे, उसमें गन्ने की बुआई हमारी हो जाए, थोड़ा सब्जी का काम बचा हुआ है वो हो जाए, सब्जी की भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद में फिर हम आप लोगों के बीच में आएंगे कोल्हू की वीडियो लेकर के, तो तब हम आपको बताएंगे कितना अच्छा गुड़ शक्कर इसका बनता है। तो वो हमें एक लाभ वो मिलता है। दूसरा लाभ हमें ये मिला है कि 8 साल का जो हमारा अनुभव है, 9 साल 8 साल हो जाएंगे हमें, लगभग 14 में हमने शुरू किया था, फरवरी 2022 में हमें पूरे 8 साल हो जाएंगे। तो हमें लाभ ये मिला है साहब कि हमें जितना भी गन्ना हमारे पास है वो पूरी तरह से निरोगा हो चुका है, बिना किसी उपचार के। यानी उसमें जो बीमारियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जो मैं मानता हूँ, वो मानता हूँ कि हम बीज का चयन करते हैं हर साल। और दूसरा जो है, इसमें जो हमारी जो लाइनें हैं वो हम उत्तर दक्षिण रखते हैं कंपास के हिसाब से। खेत की जो मेड़ होती है आपकी, वो अक्सर जो है पूरी तरह से दिशाओं में नहीं होती। जैसे हमारी ये लाइनें हैं, ये कंपास के हिसाब से बिल्कुल जो है उत्तर दक्षिण है। तो धूप पर्याप्त मिलेगी, बीज आपका बिल्कुल निरोगा हो गया, और आपकी जो इसमें आपकी जमीन बिल्कुल आपकी बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है, क्योंकि 8 साल से किसी केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ। जीवामृत, घनजीवामृत, गौ माता का जो भी हमें मिलता है, तो देसी गाय है हमारे पास, तो उसका गोबर गोमूत्र हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम बीमारी से लगभग ये गन्ना मुक्त हो चुका है। बीमारी के लिए हमें कोई इसमें एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना होता। तो यही इसी संबंध में वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया था, आप लोगों से बात करना था इस बारे में। तो मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह की वीडियो लेकर के अपने अनुभव के आधार पर। कहीं ऐसा नहीं कि हम वैसे ही बेवजह, मेरा एक मानना है कि हमें सिर्फ वही उसी चीज़ का प्रचार करना चाहिए, उसी चीज़ को लोगों को बताना चाहिए जो अपने अनुभव में आई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय गोपाल।